नमस्कार, आप देख रहे हैं सीहोर लाइव 24 न्यूज और मैं हूं विमल राय। आइए बात करते हैं इस समय की बड़ी खबरों की। सीहोर जिले की इछावर विधानसभा का एक मिथक 5 मुख्यमंत्री इछावर आकर गवा चुके हैं अपनी कुर्सी, जिसमें कैलाश नाथ काटजू, द्वारका प्रसाद मिश्रा, कैलाश जोशी, वीरेंद्र कुमार सखलेजा और दिग्विजय सिंह गवा चुके हैं अपनी कुर्सी। सीहोर जिले की इछावर विधानसभा की नगर सीमा के बारे में एक मिथक जोरों से प्रचलित है। यह है कि यहाँ की नगर सीमा में जो भी मुख्यमंत्री आता है उसे अपनी कुर्सी गंवाना पड़ती है। ऐसा ही नहीं है कि देश में अनपढ़ या कोई निश्चित वर्ग की अंधविश्वास की चपेट पे हो। यहाँ तो तकरीबन हर तबके का एक धड़ा हमेशा ही अंधविश्वास की डोरी से जुड़ा रहता है। जी हाँ, क्या आप जानते हैं कि देश में कई जगह ऐसी है जहाँ बड़े से बड़ा राजनीतिक केवल इसलिए नहीं जाता क्योंकि वहां से एक मिथक जुड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश भी एक ऐसी जगह है जिसमें एक अजीब सा अंधविश्वास जुड़ा हुआ है, जिसे कोई भी सीएम अभी तक नहीं तोड़ता दिखाई दिया। इस जगह के संबंध में कहा जाता है कि जब भी कोई सीएम यहाँ आता है तो उसको अपनी कुर्सी गंवाना पड़ती है। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के सीहोर जिले की। यहाँ पर सीहोर जिले की इछावर विधानसभा, यहाँ के इस मिथक को अब तक कोई भी मुख्यमंत्री नहीं तोड़ पाया है। इछावर के इस मिथक को तोड़ने का प्रयास तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने 15 नवंबर 2003 को किया था। वे इछावर में आयोजित सहकारी सम्मेलन में शामिल हुए थे। उन्होंने अपने भाषण में कहा था, मैं मुख्यमंत्री के रूप में इछावर के इस मिथक को तोड़ने आया हूं। इसके बाद हुए चुनाव में कांग्रेस की करारी हार हुई और मिथक बरकरार रहा। हम आपको बता दें, 12 जनवरी 1962 को तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर कैलाश नाथ काटजू विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए इछावर आए थे। इसके बाद 11 मार्च 1962 को हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। मुख्यमंत्री होने के बाद भी वे जावरा विधानसभा सीट से चुनाव हार गए। उन्हें डॉक्टर लक्ष्मीनारायण पांडे ने पराजित किया था। इसके साथ ही 1 मार्च 1968 को पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र यहां आए। 7 मार्च को नए मंत्रिमंडल के गठन से उपजे असंतोष के चलते कांग्रेस में विभाजन हुआ और मिश्र को मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र देना पड़ा। बात करें 12 मार्च 1977 को कैलाश जोशी एक कार्यक्रम में भाग लेने यहाँ पर आए, लेकिन 29 जुलाई को उन्हें पद से हटना पड़ा। इसके साथ ही 6 फरवरी 1979 को वीरेंद्र कुमार सखलेजा तालाब का लोकार्पण करने यहाँ पर आए। उन्हें 19 जनवरी 1980 को पार्टी के अंदरूनी कारणों की वजह से त्याग पत्र देना पड़ा। बात करते हैं 15 नवंबर 2003 को दिग्विजय सिंह ने यहां आयोजित सहकारी सम्मेलन में शिरकत की, लेकिन अगले महीने हुए चुनाव में कांग्रेस जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा और उनकी कुर्सी जाती रही। इस बारे में ज्योतिष की माने तो मुख्य कारण इसके सामने आते हैं। तो ये सब एक मिथक है, एक अंधविश्वास है। कुछ लोग कहते हैं 4 बावड़ी है, 4 शमशान है। ये सब बेकार की बातें हैं और इन अंधविश्वासों से हमें दूर रहना चाहिए। यही अंधविश्वास ग्रेटर नोएडा के लिए भी था। उत्तर प्रदेश में 27 साल से कोई मुख्यमंत्री वहां पे नहीं गया, लेकिन योगी जी अभी जब दोबारा चुनाव था उससे पहले ग्रेटर नोएडा गए और दोबारा मुख्यमंत्री बने। तो मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि जब आप इतनी अच्छी योजनाएं चला रहे हैं जनता के लिए, मध्य प्रदेश की जनता के लिए, चाहे लाडली लक्ष्मी योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, जब इतनी अच्छी योजनाएं चला रहे हो आप, तो आपको अपने कर्म के ऊपर विश्वास रखते हुए इस मिथक को झूठा साबित करने के लिए इस बार इछावर जाना चाहिए और इछावर की जनता को संबोधित करना चाहिए। ये केवल अंधविश्वास है और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को वहां जाकर इस मिथक को तोड़ना चाहिए। कुछ का कहना है कि इछावर की सीमा को तंत्र विद्या के माध्यम से बांधा गया है, जिसके चलते प्रदेश का मुखिया का प्रवेश यहाँ वर्जित है। अगर प्रदेश का मुखिया इछावर की धरती पर कदम रखेगा तो उसे 6 माह के अंदर अपनी कुर्सी से हाथ धोना पड़ेगा। ज्योतिष की यदि माने तो इसके 2 कारण हैं जो कि प्रदेश के मुखिया यहाँ पर भारी पड़ते हैं, जिनके चलते प्रदेश के मुखिया यदि इछावर की धरती पर कदम रखते हैं तो उनकी सत्ता चली जाती है। इछावर विधानसभा क्षेत्र की यदि बात की जाए तो सीहोर जिले का एक महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र है। जहाँ तक इतिहास से जुड़ी बात है तो उस स्थान के बारे में यह भी मान्यता है कि जिस स्थान पर आकर किसी भी व्यक्ति के द्वारा की गई मनोकामना की पूर्ति हो जाए, उसकी इच्छा की पूर्ति हो जाए, इसलिए उसका नाम इछावर पड़ा था। बात के संदर्भ में ये कहा गया और ऐसी मान्यताएं रही कि यहाँ चारों दिशा में 4 शमशान हैं और उनको किसी उस समय के तांत्रिक ने कीलित कर दिया था, तो वहाँ किसी भी राजा का राज नहीं रहा, ऐसी मान्यता है। चाहे वो भोपाल नवाब हो, चाहे वो इसके पहले की पीढ़ियों के जो भी राजशाहियाँ रही हों, और वर्तमान संदर्भों में आज़ादी के बाद हम देखें तो हमारा देश आज़ाद हो गया, पर इछावर जो है
इछावर के संदर्भ में हम यही कह सकते हैं कि वहाँ जो भी मुख्यमंत्री कभी आया, उस मुख्यमंत्री का मुख्यमंत्री पद लंबे समय तक नहीं रहा और अधिकतम 6 माह के अंदर उसे अपने पद से हाथ धोना पड़ा। ऐसी एक किंवदंती चली आ रही है और उसके पीछे एक ठोस वजह यह भी है कि हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे कैलाश नाथ काटजू जी, या मुख्यमंत्री द्वारका प्रसाद मिश्र जी, या हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, ये सब किन्हीं ना किन्हीं कारणवश जब यहाँ आए और उसके कुछ समय बाद जो भी राजनीतिक स्थितियाँ परिस्थितियाँ घटित हुई और इन्हें अपना पद छोड़ना पड़ा। और एक सबसे बड़ा एक और उदाहरण मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब शिवराज सिंह चौहान के पहले सन 2003 में मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी थे, तो उन्होंने इस मिथक को तोड़ने के लिए बाकायदा अपनी तरफ से एक घोषणा की थी कि मैं इस मिथक को तोड़ूंगा, और वो उस मिथक को तोड़ने के लिए इछावर आए। लेकिन योग संयोग ऐसा रहा कि बाद में उन्हें भी अपने मुख्यमंत्री पद से हाथ धोना पड़ा था। इसलिए हम सिर्फ ये जरूर कह सकते हैं कि वहाँ की धरती में या वहाँ के क्षेत्र में, वहाँ के पर्यावरण में कोई ना कोई ऐसी बात रही होगी जो मुख्यमंत्री पद को बर्दाश्त नहीं कर पाती है। ऐसा धार्मिक रूप से जानने वाले, सोचने वाले, ऐसा विभिन्न प्रकार से जो तंत्र या मंत्र या ज्योतिष को मानने हमारी और भी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में आने वाली बेल आइकन को दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। खबरों में भी इतना ही। आप बने रहिए सीहोर लाइव 24 के साथ। नमस्कार।